हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों। यही कहानी भूतिया गर्मी की हवाएं। एक छोटे से गांव में हर साल गर्मी का मौसम आते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी हवेली है जहां एक महिला की आत्मा बसी हुई है। यह महिला कभी गांव की सबसे सुंदर और अमीर बालिका हुआ करती थी जिसका नाम राधिका था। उसने किसी से बदला लेने के लिए अपनी जान दी थी और अब उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी। गर्मी के दिनों में जब सूरज की तेज किरणें तपने लगती, हवेली के आसपास की हवा अचानक बदल जाती थी। वहाँ पर एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती थी जो किसी को भी भूतिया महसूस कराती। लोग कहते थे कि वह हवा राधिका की आत्मा का संकेत थी जो गर्मी में अपनी उपस्थिति महसूस कराती थी। गांव के एक बालक अर्जुन ने सुना था कि यह हवा सिर्फ उन्हीं को महसूस होती है जो कोई बुरी बात सोच रहे होते हैं या जिनके दिल में किसी के प्रति घृणा या डर होता है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई भूतनी वहाँ रहती है। वह एक शाम को हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुँचा, अचानक एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी और गहरी चीख निकाल रहा हो। वह डरते हुए हवेली के अंदर गया और देखा कि हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। तभी एक कटा कटा सा स्वर सुनाई दिया, तुम क्यों आए हो? तुम्हारी आत्मा को भी मैं अपना हिस्सा बना लूँगी। अर्जुन ने डर को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे डर से मुक्ति होना चाहता हूँ ताकि गांव वाले आराम से रह सकें। अचानक हवेली की दीवारों पर राधिका का चेहरा उभर आया और उसने कहा, तुमने सही किया। तुमने वह किया जो बहुतों को नहीं कर पाते। अब मुझे शांति मिली है। इसके बाद से गांव में वो भूतिया हवा चली ही नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में गांव वाले अक्सर राधिका की आत्मा की याद करते हुए सावधान रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भूतिया गर्मी का राज अब ख़त्म हो चुका था, लेकिन कभी भी पुनः लौट सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।